सीखा। ये ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता था, लेकिन इसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया कि कैसे हम कहानियां बनाकर बच्चों को सिखा सकते हैं, जो मुझे नहीं आ रही थी। लेकिन जब हमने यहाँ से प्रशिक्षण लिया, उसके बाद जब हमने बच्चों के साथ कहानियां करना शुरू की, तो बच्चे अपने आप बोलने लग जाते हैं, उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक अच्छा अनुभव होता है कि हाँ, हमने ये प्रशिक्षण लिया और उसके बाद बच्चा उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से हमें चार्ट के माध्यम से भी जब बच्चों से हम बात करते हैं, तो एक बातचीत का जरिया बढ़ता है और बच्चे उसमें अपनी बातों को शेयर करते हैं। खुश कैसे होते हैं बच्चे, अपना पूरा वो देंगे हम नानी, और जो भी चीजें वहाँ पर उनको बताई जाती है, मतलब बहुत उनको क्रेज रहता है कि हमने ऐसा सीखना है या मैडम हमको इस तरह से सिखाएंगी। जो भी कहानी है या भावगीत है या जो भी उनके योगा से संबंधित है या शारीरिक विकास से संबंधित जो भी क्रियाकलाप मैडम कराती है, वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाती है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर हमको प्रशिक्षण दिया गया, उसको हमने पूरे सेक्टर में करने का प्रयास किया है और सभी को हमने अपने सेक्टर मीटिंग में ट्रेनिंग दी। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रयास बहुत अच्छा है। और बच्चों को कैसे पढ़ाना है, जैसे पहले हम लोग अपने सेंटर में खाली A to Z हो गया, 1 2 3 हो गई और ABCD यही सब सिखा रहे थे। और छोटी मोटी जो पुरानी पोयम हो गई, कविताएं होंगी, वही सब सिखाते थे। लेकिन जब मैंने यहाँ प्रशिक्षण लिया, उसके बाद जब मैं गई हूँ, तो यहाँ मुझे मेरे अंदर कुछ अलग बदलाव का, कुछ अलग जुनून सा पैदा हुआ कि मुझे अपने बच्चों को कुछ अलग करके कराना है, कुछ अलग सिखाना है। तब मैंने ये अपने सेंटर में हमारी मैम ने जो है ये सारे चार्ट, जिसमें से 1 2 चार्ट अभी बनाने सिखाए, सभी कार्यकर्ताओं को पहले सेक्टर में सिखाया है सबको। फिर उसके बाद उस पर सारी आंगनबाड़ी को अपने अपने सेंटर में जाके इनको करना, बच्चों के साथ में वर्क कराया है। और मैंने भी अपने साथ में ये सब बच्चों को करना सिखाया, जिसमें मुझे जो है चार्ट, सबसे पहले मैंने दैनिक विवरण चार्ट के बारे में बच्चों को सबसे पहले सिखाया। तो उसमें जो है बच्चों ने जो है अपना, पहले मैंने अपना रिस्पॉन्स दिया बच्चों को, बच्चों को कैसे कैसे करना है, तो बच्चों ने सबने बताया है कि कैसे करना है। उसके बाद जैसे कुछ बच्चे थे दिखाए और आप लोगों को, आंगनबाड़ी को, सभी को बताया, लेकिन सभी लोगों में काफी परिवर्तन आया है। सारे ही जैसे आप देख रहे हैं, तो बहुत ही मेहनती आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और इनके समान और भी कई हैं, लेकिन जो बहुत अच्छा काम करते हैं। और सारे सेक्टर हमारे जो है सेक्टर खेड़ा के सभी सेंटर जो है इसी तरह से बिल्कुल सारे मेंटेन, मतलब बहुत अच्छी तरह से उन्हें बना के रखे हैं। जो भी सीख के जाते हैं, लोग चार्ट पोस्टर खुद ही बना के अपने सेंटर में लगाते हैं। जैसे आप यहाँ से सीख के गई थी, तो यही हमने अपने मीटिंग में अपने आंगनबाड़ी को बताया, उन लोगों ने भी मतलब ऐसे पोस्टर लगा के अपने केक को काफी अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। लेकिन अच्छा सा लगता है जब सेंटर में जाके लगता है यहाँ खुशनुमा माहौल, उससे अच्छा बनाया था। ये मेरे बच्चों की किताबें वेस्ट हो गई थी, मैंने उससे ये थोड़े काट के पेस्ट कर रखा है। इधर ये जो सब्जियों के चित्र हैं और ये बच्चे लोग खा के फेंक देते हैं। और एक ये टेलर है जो मैंने फजल्स और टेलर के माध्यम से वीडियो बनाया। हाँ, फजल्स के माध्यम से गिनती गिनेंगे। 1 लगाओ, 1, वेरी गुड, 2। जैसे आप से अनार बोलते हैं, तो बच्चा कहता है हाँ, अनार छोटे छोटे दाने होते हैं, आपसे आम को हम खाते हैं। इस तरह से मूवमेंट करता है, वो सीखता है। तो मुझे कुछ महीने हो रहे हैं, मैं एक ही प्रेमचंद फाउंडेशन की एक कार्यशाला है, रिसोर्सफुल कार्यशाला, जिसमें हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि आप ट्रेनिंग के दौरान जो चीजें सीखते हैं, तो उनका एक मुख्य उद्देश्य था कि विभिन्न पढ़ाई को लेकर शिक्षा पद्धति को बेहतर कैसे बना लें, उसे कहाँ तक पहुँचा सके हम, उनका एक मुख्य उद्देश्य था। तो उन्होंने हमें पिंटरेस्ट पहाड़ के द्वारा समझाया गया। उसमें हमें रैपर चार्ट बनाना सिखाया, इमोशनल चार्ट बनाना सिखाया। इमोशनल चार्ट हो जैसे कि कभी बच्चा शॉकिंग हो जाता है, कभी बच्चा हंसता है, कभी बच्चा रोता है, तो वो हमने चार्ट बनाया था, ये सामने आपके, तो वो चार्ट बनाया था। उसके द्वारा बच्चे से कहा, बेटा ये क्या कर रहा है। तो कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी। उद्देश्य नहीं था कि केवल हमें बनाना है, ये कोई भी चीज बना के उसको हमें प्रेजेंट भी करना है। और जैसे कि मिट्टी के बर्तन है, तो मिट्टी के बर्तन पहले ये कह रहे थे कि हमारे पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं होता है कि हमारे इतना बजट नहीं होता है चीजों में। तो मिट्टी के बर्तन से भी इन्होंने काफी अच्छी चीजें बनाई हैं और उसको प्रदर्शित भी कराया है। साथ ही अपने केंद्र पे इन्होंने एक कोना जैसी बना रखा है अपने सेंटर से। और जैसे ये इतने सारे डोमेन होते हैं, तो कैसे कैसे विकास होता है, ये सब चीजें
तो वहाँ पर अच्छा लगता था। वहाँ पर जो आंगनबाड़ी वर्कर, जैसे हम सुपरवाइजर्स भी जाते थे और आंगनबाड़ी वर्कर भी आते थे, तो मैं साथ के मैडम भी, जो मेरा सेक्टर था, कुछ आंगनबाड़ी वर्कर बहुत एक्टिव है वहाँ पर भी। ऐसा नहीं है कि पहाड़ का एरिया है तो वर्कर एक्टिव नहीं होंगी, वहाँ पर भी बहुत मतलब इतनी बढ़िया वर्कर है। तो मेरे साथ में एक दूसरी सुपरवाइजर थी, वो कह रही थी मैडम आपकी वर्कर तो बहुत अच्छी है, आपकी वर्कर तो बहुत अच्छी, मतलब सुपरवाइजर से भी ज़्यादा मतलब पहले वर्कर आंसर दे देती थी। तो बोलती थी कि मैडम आपकी वर्कर तो बहुत अच्छी। मैंने कहा हाँ फिर मेरी वर्कर अच्छी है, काम भी बच्चों को बहुत सारी